नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में कि ये क्या होता है। बहुत लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा, सर आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बताइए, आखिरकार ये क्या होता है। देखिए, इंटरनेट तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं, तो ये टर्म बहुत लोगों को नहीं पता है या कन्फ्यूजन है, तो आज मैं वही दूर करने वाला हूँ और आज मैं आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बताऊँगा। देखिए, इंटरनेट पर क्या सिर्फ कंप्यूटर्स ही कनेक्टेड हैं? आप ज़रा खुद सोचिए, क्या इंटरनेट से सिर्फ मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर्स ही कनेक्टेड हैं? नहीं, और भी चीज़ें हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। जैसे मान के चलिए, जो सिक्योरिटी कैमराज़ हैं, कार्स हैं जिनमें जीपीएस है, कईयों में इंटरनेट है, टेलीफ़ोन है, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। हीटिंग सिस्टम्स जो होते हैं, विदेशों में होते हैं, इंडिया में तो कम है। विदेशों में जो हीटिंग सिस्टम्स होते हैं, वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। सर्वेलेंस के लिए जो कैमराज़ होते हैं, वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। आपको पता है, जो आईपी कैमराज़ होते हैं, वो तो इंटरनेट से कनेक्टेड होते ही हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। और ये क्या हैं? थिंग्स, वस्तुएँ। अब इंटरनेट पर यही वस्तुएँ मिलकर बनाती हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का इंटरनेट। अगर मान के चलिए सिर्फ मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर ही इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो ही नहीं पाता, ठीक है? अब अलग-अलग चीज़ें, गैराज, लोगों के घर आपको विश्वास नहीं होगा, लोगों के घर तक इंटरनेट से कनेक्टेड है। अभी हाल-फिलहाल में आपने मार्क ज़ुकरबर्ग जी का घर देखा होगा। उसमें एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जिसका नाम है ज़ारविस, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आप कह सकते हैं उसको। तो वो पूरा का पूरा घर ही बोलता है, मतलब आप कह सकते हैं जैसे किचन में अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, तो मार्क ज़ुकरबर्ग को उनका घर ही बोलता है या उनके फ़ोन पे मैसेज आता है कि आपके किचन में जो आपने दूध उबालने रखा था या कुछ भी चीज़ गरम करने रखी थी, वो जल रही है। उनका बच्चा अगर कहीं गलत ज़ोन में जाने के लिए किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के पास जा रहा है, तो उनका घर मैसेज करता है उन्हें। तो उनके घर में अलग-अलग जगह सेंसर लगे हुए हैं, राइट? और कहीं न कहीं वो सारे सेंसर एक आपस में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वो किस चीज़ से जुड़े हुए हैं? और ये भी हो सकता है कि मार्क ज़ुकरबर्ग हमेशा घर में तो रहते नहीं हैं, वो कहीं ऑफ़िस भी जाते होंगे। तो उनके घर की सारी इन्फॉर्मेशन उनके ऑफ़िस में आ रही है, उनके फ़ोन पर। कैसे? ये ज़रा सोचिए, क्योंकि उनके घर में जो सेंसर्स लग रहे हैं, वो सारे इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और उनका मोबाइल फ़ोन इंटरनेट से कनेक्टेड है। इसीलिए ये सब कुछ हो पा रहा है। अब इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया कि अगर ऐसे घर में लगा दिए जाएँ सेंसर्स, किसी गाड़ी में लगा दिए जाएँ सेंसर्स, तो इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत आसान हो जाएगा। उसके बारे में आप दूर से ही पता कर सकते हैं। मान के चलिए, आपका अभी एक लड़का है आपका, जो अभी 18-19 साल का हुआ है और नया-नया उसने गाड़ी चलाना सीखा है और गाड़ी में आपके सेंसर लगे हुए हैं और इंटरनेट से कनेक्टेड है आपकी गाड़ी, जीपीएस भी है उसमें। आपने उस लड़के को दे दिया, बोले बेटा जाओ, गाड़ी चलाओ। खुदा ना खास्ता उस गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो वो आपको मैसेज भेज देगी उसकी कार के, एक्सीडेंट हो गया है, आपका लड़का यहाँ पर है। क्योंकि एक्सीडेंट हो जाने के बाद इंसान को होश नहीं रहता है, वो कैसे इन्फॉर्म करेगा? कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि कई लोग इमरजेंसी के लिए कॉल भी नहीं कर पाते। तो ऐसे केस में उसकी कार खुद ही मैसेज कर देगी उसके बाप को कि आपके बेटे का यहाँ एक्सीडेंट हो गया, वो इस लोकेशन पे है, तो वहाँ जल्दी से मदद ले जाई जा सकती है। काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब इसका नुकसान भी है, आप मुझसे पूछेंगे सर इसका नुकसान क्या है? वैसे इन चीज़ों के बारे में मैं कुछ पहले वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम दोबारा बात करते हैं। और देखिए, मान के चलिए हर चीज़ें इंटरनेट से कनेक्टेड है, राइट? क्या इंटरनेट के नेटवर्क को या इंटरनेट को हैक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो इससे फ़ायदा तो है, नुकसान भी है कि हैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब मान के चलिए, जब दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज़ हैं, वो सारे ही इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाएँ और सबको ही हैक कर लिया जाए, तो आप खुद ही सोचिए कितनी बड़ी तबाही मच सकती है। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा होता है, मानते हैं, लेकिन उसके साथ ज़िम्मेदारियाँ भी आती हैं और रिस्क भी आते हैं। तो हमने आज क्या सीखा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब बहुत सारी वस्तुएँ, हमारे इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंस हो गए और अलग-अलग चीज़ें हो गई, जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। वो सारी मिलके, वही उन सब के कनेक्शन, वो सारी मिलके इंटरनेट ऑफ थिंग्स बनाती हैं। ऐसा इंटरनेट जहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन्स ही नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।